जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीमा शिव पुराण वायव्य संहिता खंड पहला अध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, शिव गणेश और स्वामी कार्तिक तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति आदित्य और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन आजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव की मैं शरण में हूँ। जब महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन ऋषियों महर्षियों के उस यज्ञ की महिमा सुनकर भगवान श्री वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री सूत जी उस संगम स्थल पर पधारे। उनको देखकर समस्त मुनिमंडल खिल उठा। सभी मुनीश्वरों के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। उन्होंने विधिवत श्री सूत जी का आदर सत्कार किया। फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम सब आपका स्वागत करते हैं। आपका आगमन शुभ हो, जो कि आप सब इतिहासों को जानने वाले हमारे यहाँ हमारे बीच में पधारे हैं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं और सभी रहस्यों के जानकार हैं। कृपया हम सबको दिव्य कथा रूप अमृत का पान करवाइए। इस प्रकार ऋषि मंडल की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी पहले भगवान श्री सदाशिव के पावन चरणों का, श्री गणेश जी के चरणों का, फिर जगदम्बा पार्वती जी का तथा अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको सभी प्राणों की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। तनिक ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराण क्यों है? शवकल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उसी शब्दों को पुराण कहते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, ममीसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण इत्यादिकों में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, यह 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। इन 18 विद्याओं की उत्पत्ति करता भगवान सदाशिव हैं। जगत की रचना करने के लिए भगवान सदाशिव ने सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। फिर उनको इस संसार की रचना के लिए यह 18 विद्याएं प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने शक्तिशाली भगवान श्री विष्णु को उत्पन्न किया। भगवान विष्णु तो श्री ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों और समस्त शास्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद सभी शास्त्र पैदा हुए। हे मुनीश्वरों, इन प्राणों को प्रकट करने वाले स्वयं श्री ब्रह्मा जी ही हैं। जब प्रजा वेदों तथा शास्त्रों के अर्थ समझने में आसक्त हुई, तो कृपालु भगवान सदाशिव के आदेश से स्वयं भगवान विष्णु द्वापर के अंत में भगवान श्री वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान वेद ने इन विद्याओं को संक्षिप्त किया। इसी प्रकार भगवान श्री वेद व्यास सभी द्वापर युगों के अंत में भगवान श्री विष्णु भगवान श्री वेद व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेदों तथा प्राणों का निर्माण करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति पर सत्यव्रती पुत्र कृष्ण द्वापायन नाम से भगवान श्री वेद व्यास जी प्रकट हुए हैं। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया है। इसी से उनका नाम भगवान श्री व्यास जी से वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ है। पुराणों के श्लोकों की संख्या 4 लाख है। हे मुनीश्वरों, जब तक मनुष्य इन पुराणों को ना पढ़ ले, तब तक उसे वेदों तथा उपनिषदों का कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। कुल पुराण 18 हैं, जैसे कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त लिंग पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों की सभी
कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से 3 वर्णों के मनुष्य तथा देवताओं को शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण परम पवित्र ग्रंथ है। इसमें 7 संहिताएं हैं। इसका पठन पाठन केवल शिव भक्त के लिए इस ग्रंथ का पढ़ना ही ठीक है। हे ऋषियों, मुझे भगवान श्री वेद व्यास जी की कृपा से ही पुराणों की पवित्र निधि प्राप्त हुई है, अतः मेरा उन्हें बार बार प्रणाम है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, अनेकों कल्पों के व्यतीत हो जाने पर जब वराह कल्प का आरंभ हुआ, तब ऋषि मंडल में पर ब्रह्म के विषय पर विवाद खड़ा हो गया। जब ऋषि महर्षि इस समस्या का हल ना कर सके तो एकृत होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे ऋषियों, आप लोग किस कारण से मेरे पास पधारे हैं? मुनीश्वरों ने कहा, प्रभु, हम सब अंधकार के ज्ञान में पड़े हुए हैं। हम सब आपस में वाद विवाद के कारण अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके आप हमारा संशय दूर करें। आप तो परम पुरुष जानते ही हैं। बस आप हमें यह बतलाइए कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा कौन है? इस संसार की रचना करके इसका पालन तथा संहार करने वाला कौन है? मुनीश्वरों का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। फिर ऋषियों से कहने लगे। तीसरा अध्याय। हे ऋषियों, भगवान सदाशिव के पास हम मन व वाणी द्वारा भी नहीं पहुंच सकते। केवल उनका सच्चा भक्ति उनके दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र, सबका जन्म भगवान श्री सदाशिव द्वारा हुआ है। पंडित जन जिनकी कृपा से सदा प्रसन्न रहते हैं, मेरे को भी उन्हीं की कृपा से परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है। जो सारे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, बस वही भगवान सदाशिव पर ब्रह्म है। जो कोई तत्व द्वारा उनका ध्यान करता है, वह मृत्यु के पश्चात संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। मैं अधिक क्या कहूँ। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली आदि उनकी कृपा से ही चमकते हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन है। काल को और समस्त चर अचर को प्रेरणा देने वाले वही पर ब्रह्म हैं। भगवान सदाशिव अपने अंदर से ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और प्रलय काल में उसको अपने अंदर ही विलीन कर लेते हैं। सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। अज्ञानी, दुष्ट, पतित, अधम देख नहीं पाते। हाँ, भक्तजन उनकी पूजा व आराधना करके अपने अंदर तथा बाहर उनके दर्शन कर पाते हैं। भगवान सदाशिव 3 रूपों के मालिक हैं, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। उनके स्थूल रूप को देवता ही देख सकते हैं, सूक्ष्म रूप को योगी देख सकते हैं, और उनका जो तीसरा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप है, उसको केवल भगवान सदाशिव के अनन्य भक्त शिव व्रत के अनुकूल व्रती ही देख सकते हैं। भगवान सदाशिव वेदों में बतलाए गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। उन वेदोक्त साधनों से पहले जन्म में किए गए पाप पुण्य सब के सब समान हो जाते हैं। तब उन साधकों पर भगवान सदाशिव की कृपा शुरू हो जाती है। इस प्रकार धर्म के विशेष होने पर और उसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होने पर भगवान सदाशिव की ज्ञान सहित प्राप्ति होती है। उनके गुण समूहों को समझने के लिए पहले उनकी कृपा की आवश्यकता होती है, और उनकी वह कृपा साधनों द्वारा प्राप्त होती है। फिर जीव कर्म बंधनों से छूट जाता है और निष्काम कर्म से शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। धर्म 2 प्रकार के कहे गए हैं, गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित। गुरु अनपेक्षित धर्म से गुरु अपेक्षित धर्म 100 गुना अच्छा है। गुरु अपेक्षित धर्म के द्वारा ही मनुष्य को धर्म प्रवृत्ति होती है और शिव ज्ञान होता है, और ऐसा होने के बाद उसको यह संसार आसार दिखाई देने लगता है।
और वह इस संसार के सभी विषयों को त्याग कर साधना में लग जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर उसकी ध्यान में निष्ठा हो जाती है और उसके पश्चात मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से शिव कृपा होती है और शिव कृपा के होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी मनुष्य शिव रूप होकर शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण हे मुनिवृंद, तुम सब मिलकर भगवान सदाशिव की कृपा की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ अनुष्ठान करो। आपके यज्ञ मंत्रों की शक्ति से श्री वायुदेव पधारेंगे और आप लोगों को कल्याण का मार्ग बतलाएंगे। इसके पश्चात आप काशी नगरी में चले जाना। वहां पर भगवान सदाशिव और पार्वती जी अपने भक्तों का कल्याण करते हुए दृष्टिगोचर होंगे। देखो, इस समय मैं अपना मनोमय नामक चक्र छोड़ने वाला हूँ। उस चक्र का नेमी जिस स्थान पर टूट जाए वहीं पर आपने अपना महान यज्ञ करना। वही स्थान आपके लिए मुक्तिदाता सिद्ध होगा। ऐसा कहने के उपरांत श्री ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया। समस्त ऋषि महर्षि श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र की धुरी के पीछे पीछे चल पड़े। धुरी एक दिव्य वन में जाकर गिरी और एक बड़ी भारी शिला के साथ टकरा कर टूट गई। वह वन बाद में नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषि महर्षियों ने वहीं पर यज्ञ रचाने की योजना बनाई। एक दिन राजा पूर्व अपनी रानी उर्वशी के साथ वहां पहुंचा। उस रमणीक भूमि को देखकर उसका मन ललचा उठा। मोह में आकर वह ऋषि महर्षियों से उनकी स्वर्ण वेदी तक छीनने के लिए तैयार हो गया। ऋषियों को भी क्रोध आ गया। उन्होंने राजा पर कुशा का प्रहार करके उसे भूमि पर मार गिराया। इसी स्थान पर पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की थी। इस भूखंड को देखकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, ऋषि महर्षियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक यज्ञ किया और जिस समय यज्ञ पूर्ण हो गया तो श्री ब्रह्मा जी ने वायुदेव को वहां जाने का आदेश दिया। वायुदेव आज्ञा पाकर नैमिषारण्य में पहुंचे। ऋषियों ने उनका यथा योग्य आदर सत्कार किया। वायुदेव ने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, आपके यज्ञ में किसी दानव ने बाधा तो नहीं डाली? आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? आप लोगों ने यथावत भाग देकर देवताओं और पितृ कर्मों से पितरों को पूजा देवताओं तथा पितरों को प्रसन्न कर लिया है ना? कहिए, आपका क्या विचार है? वायुदेव की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, प्रभु, ध्यान पूर्वक सुनिए। हम लोगों ने अपना ज्ञान अंधकार दूर करने के लिए यह महान यज्ञ रचाया था। हम अपना अज्ञान दूर करने के लिए श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। श्री ब्रह्मा जी ने हमें आदेश दिया था कि हम लोग भगवान श्री सदाशिव का पूजन करें। श्री ब्रह्मा जी के यज्ञ के पूर्ण होने पर आप यहाँ पधारे और आप इस समय उनके आदेश से ही यहाँ पधारे हैं। आपके आने से हमारा 10,000 वर्ष तक की यज्ञ करने की पूर्णता हुई। आपके दर्शनों से बढ़कर हमारे लिए और कोई दूसरी वस्तु वांछनीय नहीं है। आपके दर्शन करने से हम लोग अपने आप को सफल एवं कृतार्थ समझ रहे हैं। 5वां अध्याय। ऋषि महर्षियों ने श्री वायुदेव से पूछा, हे देव प्रवर, अब आप हम लोगों को बतलाइए कि आपने यह ईश्वरी ज्ञान तथा शिव भाव कहाँ से तथा कैसे पाया? ऋषियों की बात सुनकर वायुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगा था तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए और उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। वही ब्रह्म ज्ञान फिर मैंने श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। ऋषियों ने श्री पवन जी से फिर पूछा, हे वायुदेव, आप यह बतलाइए कि वह कौन सा ज्ञान है जिसमें निष्ठा रखने से मनुष्य परम सुख को प्राप्त करता है? वायुदेव ने कहा, मैंने पहले पशुपाशपत्ति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया। सुख चाहने वाले मनुष्य को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुख ज्ञान द्वारा ही दूर होता है। वस्तु 2 प्रकार की है, जड़ और अजड़।
जीव चेतन है और प्राकृतिक जड़ है। इस प्रकार ये दो वस्तु है। इन दोनों का नायक ज्ञान है। पशु पाश पति अक्षर शर और शर अक्षर का पति, यह सब ज्ञान की ही श्रेणियां हैं। अब और सुनिए, शर प्राकृतिक है और अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परम परमेश्वर है। प्राकृतिक तो माया है, माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक भगवान सदाशिव हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति है, चिद रूप माया से ढका हुआ है और उस चिद रूप को ढक लेने वाला मल है। मल चित्त ज्ञान का छेदक है। स्वयं मन से पवित्र रहने वाला भक्त ही शिव प्राप्त करता है। कला विद्या राग काल और नियति, यह 5 प्रकार की व्यापक कला है। ईश्वर भी सर्वव्यापी है, पर सभी माया से घिरे हुए हैं। कर्म ही हेतु है, अतः मल क्षय हो जाने पर वह माया से पृथक हो जाते हैं। काल आदिकों का भोक्ता पुरुष है। पुनीत कर्म करने वाले को सदैव सुख मिलता है और दूषित कर्म से दुख मिलता है। मल और भोग के नाश ना होने तक जीव अज्ञान के आश्रित रहता है। भोग कर्मों के उन्मूलन के लिए ही शरीर भोगों का साधन है। यह शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसा कि मिट्टी का घट कुआरे भिन्न नहीं, इसीलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है। उसके भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रिय एवं शरीर से व्यापी का व्यतिरिक्त तो है, पर आत्मा का कारण समझना दुर्बोध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इंद्रिय शरीर आदि से भिन्न माना है। इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। इसमें संशय नहीं है कि कर्मों का फल भोगता है। वेदों तथा वेदांत शास्त्रों में ईश्वर को अंतर्यामी कहा गया है। समस्त संसार की वस्तुएं उसी में है। वह देहों से भिन्न है। जो उसे भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर परा आश्रित दुख की खान है, बार बार नष्ट होता रहता है। जीव एक शरीर में स्थित नहीं रह सकता, जन्म मरण के चक्कर में पड़कर घूमता रहता है। इसी कारण इसकी वृत्तियां भिन्न भिन्न भासती हैं, लेकिन वास्तव में वह एक है। यह आत्मा किसी की नहीं और नहीं इसका कोई है। आत्मा देह को देखता है, पर देह आत्मा को नहीं। पर ब्रह्म दोनों को देखता है, किंतु यह दोनों उसको नहीं देख सकते। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख भोगने के वास्ते स्वर्ग नरक में जाता है। ओम नमः शिवाय।